हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी के रिजल्ट पर। बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा यहाँ प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और कितने अभ्यर्थी यहाँ फेल हुए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए, और कितने अभ्यर्थी का अंक निगेटिव में भी चला गया, यानी कि यहाँ जीरो से नीचे भी इनका माइनस में अंक गया है। सभी का डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ समझ लीजिए कि 2 लाख अभ्यर्थी अपने कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए हैं। और यहाँ आश्चर्य की बात यह है बीपीएससी चेयरमैन के नज़र में कि ऐसे बिहार जैसे राज्य में कैसे हो सकता है कि अभ्यर्थी फॉर्म भरें और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाएँ। चलिए आपको पूरी अपडेट पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, यहाँ दिया हुआ है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल आयोग ने पूर्व की भांति 45 दिनों के अंदर घोषित कर दिया है, जिसके अनुसार कुल 3,28,990 अभ्यर्थियों में से 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और यहाँ बीपीएससी 17वीं में हर पॉइंट पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। पहले आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा बना। दूसरी बार यहाँ यह भी एक इतिहास रचा जा रहा है कि सभी उन छात्रों का डाटा दिया जा रहा है जिन्होंने मतलब कि अपना क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं लाया। कुछ अभ्यर्थी माइनस भी अंक लाए हैं, कुछ अभ्यर्थी क्वालिफाई भी किए हैं। तो यहाँ उक्त परीक्षा को जिस तरह से कुछ कथित विशेषज्ञ गुरुओं, संचालकों एवं कुछ यूट्यूबर्स, मीडिया ने बिना किसी प्रमाण, साक्ष्य या आधार के पुनः परीक्षा कराने एवं परीक्षा के स्तर को लेकर बदनाम करने की कोशिश की, यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं आपत्तिजनक है। आयोग ने इस परीक्षा के परीक्षाफल का विश्लेषण किया है। विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कट ऑफ में जैसे सनसनीखेज दावा किया गया था, ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र का डिफ़िकल्टी लेवल 68वीं 69वीं परीक्षा के समान ही पाया गया है। विश्लेषण ऐसे तत्व के उस दुष्प्रचार की पोल खोल दे रहा है जिन्होंने इस परीक्षा को नीचा दिखाने एवं सफल होने वाले 21,581 अभ्यर्थियों को अपमानित करने का उद्देश्य से की थी। कहा जा रहा है कि बिहार के मेहनती युवा छात्र अभ्यर्थी निम्नांकित तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि कैसे असत झूठी अफवाह फैलाकर आपको बहकाया गया, भ्रमित किया गया। सबसे पहले एक में उक्त तत्वों ने परीक्षा के प्रश्न पत्र को कमतर आंकते हुए उनकी तुलना सिपाही ग्रुप डी परीक्षा के स्तर से कर डाली थी। साथ ही यह दावा किया गया था कि अत्यंत सरल प्रश्न पत्र होने के कारण कट ऑफ 125 जा सकता है। परीक्षाफल के विशेषज्ञों से स्पष्ट है कि परीक्षा यहाँ प्रश्न पत्र पूर्व की भांति उच्च स्तर पर होने के कारण इस बार भी कट ऑफ 91 रहा, 68वीं 69वीं की प्रारंभिक परीक्षा में था। और यहाँ देखिए प्रतिष्ठा की सवाल था बीपीएससी का भी। अगर यहाँ कट ऑफ हाई जाता तो समझिए एक बार और उग्र आंदोलन होता, लेकिन यहाँ कट ऑफ सामान्य गया है, इसलिए यहाँ राहत भरी खबर है बीपीएससी के लिए भी और बिहार के छात्रों के लिए भी। कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र की उच्च गुणवत्ता के कारण 3,28,990 में से मात्र एक छात्र 120 से अधिक अंक ला सका। इतना ही नहीं, 100 से अधिक मार्क्स लाने वाले की संख्या मात्र 1180 है। और इस परीक्षा में 0 से कम निगेटिव अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1409 है, यानी कि यहाँ ऋणात्मक अंक भी इन्होंने लाया है, 0 से कम 1409। खास तौर से एक प्रश्न जिसमें विधानसभा सदस्य के निर्वाचन संबंध में पूछा गया था, उसे सिपाही परीक्षा के स्तर का भी नहीं माना गया था। परीक्षाफल के विश्लेषण से स्पष्ट होता है करीब 1,70,000 से अधिक अभ्यर्थी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सके हैं। यानी कि यहाँ ऐसा मतलब बात का जिक्र किया गया है जो बिहार के या बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसे मतलब स्पष्टीकरण दिया गया। अभ्यर्थी स्वयं इस बात का निर्णय करके क्या यह प्रश्न अत्यंत सरल था। उसके बाद कहा जा रहा है कि उक्त परीक्षा को बाधित करने अथवा रुकावट डालने के उद्देश्य से जानबूझकर षड्यंत्र के तहत परीक्षा के संदर्भ में भ्रांतियाँ फैलाई। उन्होंने न सिर्फ आयोग के मेहनती एवं कर्मठ पदाधिकारियों का मनोबल गिराने का कुछ प्रयास किया, बल्कि वर्षों से इस
परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करने वाले बिहार के युवा अभ्यर्थियों के प्रयासों को कमतर आंका। प्रश्न पत्र के स्तर का मजाक उड़ाया गया और यहाँ ऐसे तत्व जानकर चौंक जाएंगे कि 3,80,990 अभ्यर्थियों में से करीब 2,03,300 यहाँ 58 से अधिक अभ्यर्थी आवश्यक न्यूनतम अर्हता मिनिमम क्वालिफाइंग भी प्राप्त नहीं कर सके। बताइए, यह तो सभी एग्जाम में होता है कि अगर प्रश्न पत्र का स्तर इतना ही निम्न था तो इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने में असफल क्यों रहे। ऐसे तत्व जिन्होंने प्रश्न पत्र की गुणवत्ता को सनसनीखेज रूप से न्यूनतम बताकर घड़ियाली या आंसू बहाए थे, उन्हें यह जानकर निराशा हो गई कि करीब 1,70,000 अभ्यर्थी कथित सरल प्रश्न में 30% मार्क्स भी लाने में सफल नहीं हो पाए हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि आयोग ने पिछले 6 माह में करीब 2 दर्जन अधिक परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। करीब 1,20,000 से अधिक पदों पर यहाँ अनुशंसा की, जिसमें 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा करीब 500 की अनुशंसा भी शामिल है। यह सोचने वाली बात है कि इस परीक्षा में परीक्षा संचालन या प्रश्न पत्र के संबंध में कोई शिकायत नहीं आई थी। अचानक मात्र 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में इतनी अफवाह क्यों फैलाई गई, इससे किसको फायदा हो रहा था। 6 में कहा 7 में कहा जाए कि बिहार के मेहनती युवा छात्र अभ्यर्थियों को अफवाह एवं भ्रांतियाँ फैलाने वाले ऐसे तत्व से लगातार जागरूक एवं सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे भ्रांतियों व अफवाहों के बहकावे में नहीं आए और आगामी लिखित परीक्षा की तैयारी करें। साथ ही परीक्षा में संबंधित कोई भी खबर जब तक यहाँ दिया नहीं जाए तब तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्ति इत्यादि की पुष्टि नहीं होती है। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक नहीं प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कोटिवार सूची। समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो 60 अंक भी नहीं लाए 42,615 अभ्यर्थी, मतलब कि अपना न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। पिछड़ा वर्ग में यहाँ 27,000 अभ्यर्थी अपना न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ 27,000 कुछ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग में यहाँ 1,00,000 यहाँ 5,997 अभ्यर्थी अपने अपने कोटि में क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। और यहाँ देख लीजिए 2,03,358 अभ्यर्थी नहीं ला पाए। अब देखिए यहाँ 68वीं, 69वीं, 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के कोटिवार अंकों की तुलनात्मक विवरण यहाँ देख सकते हैं। तो जैसा यहाँ कटअप ज़्यादा नहीं था, मान के चलिए तो कम ही कटअप कहा जा सकता है। और यहाँ 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक की तुल्यांक विवरण यहाँ देख सकते हैं, मतलब 120 से ऊपर और 100 से ऊपर, और यहाँ 90 से 110 और 85 से मतलब 75 से 90 29,000। और आगे यहाँ देख सकते हैं कि 13/12/2024 को पूछे गए प्रश्न, मतलब प्रश्नों के संबंध में यहाँ कि इतने अभ्यर्थियों ने उत्तर दिया है। तो यहाँ देख लीजिए सभी के बारे में कहा गया है। यानी कि बिहार के इतिहास में और बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किस क्वेश्चन का मतलब जवाब किस अभ्यर्थी ने दिया, मतलब कि कितने अभ्यर्थी ने दिया है, यह पहली बार बताया गया। कितने नेगेटिव मार्किंग आए यह पहली बार बताया गया, और कितने अभ्यर्थी कितना अंक लाए यह मतलब कि एक बार समूह में बताया गया है। तो चलिए यहाँ यहीं अपडेट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।